प्रधानाचार्य जी, सम्मानित अतिथिगण एवं समस्त सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं मीरा कश्यप, कक्षा 12 स्वयंसेवी। मैं आज यहाँ अपने अंतिम दिन पर कुछ शब्द रखना चाहता हूँ। आज हम उस स्थान पर पहुँच चुके हैं जहाँ से हमें पीछे मुड़कर देखना बहुत जरूरी हो जाता है। अपने बिताए हुए समय को पीछे मुड़कर देखना बहुत जरूरी हो जाता है। आज हम जीवन के उस पड़ाव पर पहुँच गए हैं जहाँ पहुँचने का हम अक्सर सपना देखा करते थे। 2 साल मैंने मनोज कुमार बिश्नोई सर की छत्र छाया में और 2 साल श्री पंकज तिवारी सर की छत्र छाया में, साथ ही कुछ विषय अध्यापक की छत्र छाया में बिताए हैं। उन्होंने मुझे हर विषय या समस्या को सकारात्मक रूप से देखने का नज़रिया दिया है, जो मुझे लगता है कि यह सीख मेरे जीवन में परिवर्तन करने वाली है। इसके लिए मैं आप सभी का सदैव आभारी रहूँगा। मेरे अध्यापकों के लिए 2 लाइनें हैं। गुमनामी के अंधेरे में था, पहचान बना दिया। दुनिया के गमों से मुझे अनजान बना दिया। मेरे गुरुओं ने मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया। 2 लाइनों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज अलविदा कहने का दिन आया है। आंखों में नमी, दिल मुस्कुराया है। यादों की सौगात ले जाएंगे। यहाँ बिताए हर पल बहुत याद आएंगे। धन्यवाद। थोड़ा मजा है और इसकी बेस बड़ा थोड़ा। नमस्कार सबको, थैंक यू सो मच। जो मैं गाने जा रहा हूँ सभी ने सुना है और सबको पसंद है। मुझे पता है सबको पसंद है और मैं चाहूंगा कि आप सब मेरे साथ गाएं। शुरू करें यार, ऐसे बोर हो के मत बैठो। मजा तभी आएगा जब आप में एनर्जी होगी। शुरू करें। अब हीरे मोती मैं ना चाहूं,
मंच पर आसीन और मेरे बड़े भाई और इस स्कूल को एक बेहतर प्रबंधन से संभाल रहे हैं ऐसे मनोज अग्रवाल जी, जो यहाँ की कमेटी के मतलब सदस्य के रूप में रखा हुआ है उन्होंने अपने आप को, ये भी एक बड़ी बात है, बड़ी बात है। और आदरणीय कमेटी के उप मंत्री आदरणीय संजय अग्रवाल जी, साथ ही हमारे यहाँ गुजरात के प्रधानाचार्य जी ब्रजेश कुमार जी गुप्ता जी, और मेरे छोटे भाई और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में जिनकी गिनती होती है ऐसे अभिषेक अग्रवाल जी, साथ ही जो मेरे सहपाठी रहे हैं, इस कॉलेज में भी रहे हैं, अलग सेक्शन थे वो एक अलग बात है, कपिल अग्रवाल जी, और उप प्रधानाचार्य जिनका आप सबको भी आशीर्वाद मिलता रहा है और मुझे तो हमेशा से मिला है, ऐसे मनीषकांत सर, साथ ही यहाँ पर उपस्थित हमारे जो पुरातन छात्र के रूप में आए हुए हैं और जो आजकल अब जो है शिक्षा के क्षेत्र में अपने स्कूलों के द्वारा इस शहर की सेवा भी कर रहे हैं और यहाँ से पढ़कर निकले हुए हैं, ऐसे हमारे मनोज मिश्रा जी, प्रमोद चंद तिवारी जी और गौरव गर्ग जी और प्रदीप सपना सर, जो कहना चाहिए कि छावनी के प्रधानाचार्य हैं, अनुज भाटिया सर, साथ ही यहाँ पर कुशल तरीके से संचालन कर रहे हैं और हमारे डिग्री कॉलेज में भी सीनियर रहे हैं पंकज अग्रवाल जी और कौशल गुप्ता जी, जो हमेशा बढ़ कर हिस्सा लेते हैं, एवं यहाँ पर उपस्थित सभी गुरुजन, साथ में हमारी जो शिक्षिका बहनें हैं उनका भी मैं यहाँ मंच के माध्यम से आभार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि मुझे यहाँ पर फिर बुलाया। और सबसे बड़ा धन्यवाद करूँगा मैं कि एक मेयर के नाते तो अब आना हुआ है, लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से गुरु जी आपका भी, प्रधानाचार्य सर का, मनीषकांत सर का और मनोज अग्रवाल जी का, बड़े भाई का, कि उन्होंने मुझे बार बार यहाँ आने का पिछले 2-3 साल में मौका दिया, इसके लिए मैं बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ कि जब मैं मेयर नहीं था तभी आप लोगों ने मुझे मंच दिया। इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है आपको कहने के लिए। साथ में सहयोगी के रूप में नगर निगम में मेरे साथ काम कर रहे हैं हमारे पार्षद अर्षद जी और अपने शानदार गीत से प्रस्तुति देने वाले अजय, जिन्हें मैं मिस कर जाता, मैं धन्यवाद करूंगा पंकज जी का कि उन्होंने रोका और इतना सुंदर गाना मुझे सुनने का मौका मिला। और आप भी यहाँ के पुराने छात्र हैं, आपकी टीम को भी, आप सबको धन्यवाद और आभार। और मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ, बहुत ज़्यादा ना कहते हुए एक तौर से बात करता हूँ। मैं असल में लिखकर और पढ़कर बोलता नहीं हूँ, इसलिए बार बार इधर ना थोड़ा कोई नाम छूट ना जाए, कोई नाराज ना हो जाए, इसलिए जरा देखना पड़ता है कागज को। और अभी 4 लाइन मैंने अभी पढ़ी तो वो आपके सामने, आप बच्चों आपके लिए कहना चाहूँगा, क्योंकि आज के स्टार तो आप हैं, दोनों तरफ वाले, 11वीं वाले भी और 12वीं वाले भी। 12वीं वालों ने आगे जाना है और 11वें वाले ने उन्हें आगे भेजना है। तो इसके साथ कि ये दौर खत्म हुआ तो क्या हुआ, कि ये दौर खत्म हुआ तो क्या हुआ, एक और खूबसूरत दौर की शुरुआत होगी। ये दौर खत्म हुआ तो क्या हुआ, एक और खूबसूरत दौर की शुरुआत होगी। इसमें भी कुछ बात थी, उसमें भी कुछ अलग बात होगी। तो बच्चों, मैं भी यहाँ से पढ़कर निकला हूँ और उस जमाने में ये बिल्डिंग नहीं थी ऊपर वाली और आप ऊपर पहुंच जाते थे। इस दीवार से मैं कैसे कूद सकता हूँ, समझ में नहीं आता। तुम सब वो लोग हो, हंसते खुशते पढ़ना है, खेलते हुए पढ़ना है और आगे बढ़ना है। ज्यादा प्रेशर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिसने जहां पहुंचना होगा वो पहुंच जाएगा। बस जहां पहुंचने चाहते हो निशाना वही रखना, बिल्कुल वही रखना। अरे कोई साइंटिस्ट बनेगा, कोई बिजनेसमैन बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा आप में से, कोई बड़ा अधिकारी बनेगा, और कोई हमारी तरह बनेगा जिससे ये बनने के लिए डिग्री नहीं चाहिए होती है। लेकिन एजुकेशन चाहिए। क्या मेयर बनने के लिए आपका डॉक्टर होना जरूरी नहीं है? भैया इलाज करने के लिए डॉक्टर होना जरूरी है, लेकिन
राजनीति के क्षेत्र में अगर आना चाहेंगे तो आइए, आप जैसे बच्चों का उसमें भी स्वागत होगा, लेकिन फिर अपने गांव, अपने शहर, अपने प्रदेश और अपने देश को बदलने की ताकत लेकर आना, सोच कर आना, करना क्या है उसमें भी। समय बिताने के लिए नहीं आना, क्योंकि जिस तरीके से गुरुजनों का यहां पर मैं इस प्रोफेशन को, शिक्षक को और शिक्षिकाओं को मैं बहुत सम्मानित नजर से देखता हूं, क्योंकि वो बनाते हैं जिन्होंने राष्ट्र बनाना होता है। जिन्होंने राष्ट्र बनाना होता है वो उन लोगों को बनाते हैं। आप में से ही राष्ट्र बनाने वाले लोग आगे जाएंगे। तो ऐसे ही राजनीति में अगर आना होगा तो बहुत कुछ सोच कर आना, क्योंकि जब आप राजनीति में आकर अच्छे काम करते हैं तो रास्ते में रोड़े, पत्थर, बैरियर, आरोप प्रत्यारोप सब आएंगे। आने देना, ध्यान नहीं देना है, सिर्फ अपना काम करते जाना, अपना काम करते जाना, जिसके लिए लोगों ने आपको उस पद पर बैठाया होगा। तो बच्चों, उदयराज में हमारे जमाने में तो हमें याद नहीं है फेयरवेल होती थी, उस समय नहीं होती थी सर। ये सब बदलाव है। जब आप कॉन्वेंट स्कूल बहुत कम होते थे, वहाँ फेयरवेल टाइप की चीज होती थी, तो हमारा भी मन करता था हमें भी कोई फेयरवेल दे के आगे भेजे। कैसी पार्टी होती है, क्या होता है, उस समय नहीं हुआ, लेकिन उस समय जो हुआ वो सब कुछ अच्छा हुआ। मैं जैसे बचपन मुझे सरकारी विद्यालयों में, अर्ध शासकीय विद्यालयों में मुझे बोलने का मौका मिलता है तो मैं ये बोलता हूँ। एक इमेज बना दी गई उन्हीं लोगों के द्वारा कि शासकीय विद्यालयों में पढ़ाने वाले टीचर जो हैं वो बहुत बढ़िया नहीं होते हैं। जो बना रहे हैं उनसे पूछो तुम्हें किसने पढ़ाया था 30 साल पहले? हम सबको भी तो उन्होंने ही पढ़ाया था। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं हम तो मुझे गुरुजी IMA होता है ना, IMA, उसके बाद IMA होता है। दोनों जो एजुकेशन है ना वो लगभग ज़्यादातर अंग्रेजी बोलने वालों की हमें आती गई। हमने कक्षा 6 से शुरू करी, क्योंकि शिशु मंदिर में उस समय होती नहीं थी। मैं तो मंच पे गया, मंच पे जाने के बाद मैंने तो IMBA की पूरा पूछी उनसे। IIM के स्टूडेंट बैठे थे 10 साल पहले भी। मैंने कहा हिंदी जानते हो ना? तो उधर से सीटी के साथ तालियां भी आ गई, बिल्कुल जानते हैं। तो अपनी भाषा पर पकड़ मजबूत रखना। भाषा जो भी हो, हिंदी हो या अंग्रेजी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। साथ में इच्छा शक्ति, तो उस पर भी एक बात कहूंगा और अपनी बात को खत्म करूंगा। बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, अरे ये क्यों सोच रहे हो? बड़े बड़े लोग ऐसे ही समझाएंगे कहीं, तो उसको नहीं सोचना है। वो कहते हैं ना कि डरना नहीं है किसी के भी पैरों की नाप से, डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। तो पहली जो लड़ाई है इसके बाद की, कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो पहली लड़ाई जीतनी ही है अपने आप से। सबसे पहले अपने अंदर लेके आना कि मैं ये कर सकता हूं, फिर कर जाओगे। रिजेक्ट करने वाले लोग ही सेलेक्ट कर देते हैं। 2022 में मुझे रिजेक्ट कर दिया और 2025 में सेलेक्ट कर दिया, यही है। वोट देने वाले भी वही थे। हमें कुछ कमी रही होगी, हमने सुधार ली तो उन्होंने सेलेक्ट कर दिया। लड़ना आना चाहिए। कौन कौन लड़ेगा आप में से? आपस में नहीं, जिंदगी की सच्चाइयों से, आगे आने वाले अवरोधों से। कौन कौन लड़ेगा? हाथ खड़े करो। जो हाथ नहीं खड़े करेगा फिर समझ लो। तो बच्चों, और ज्यादा ना कहते हुए ये कहूंगा कि जीवन में आगे बढ़ना है तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना, और एक सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो है धैर्य, पेशेंस और पेशेंस, ये जरूर अपने अंदर लाइएगा। धैर्य से आप बड़ी बड़ी लड़ाई जीत सकते हैं। 2011 में IIM के राइटर थे, उन्होंने एक स्टोरी बुक यहाँ पर लिखी, उसमें 30 लोगों को लिया, उसका नाम रखा स्मॉल बिग बैंग। गुरुजी, स्मॉल बिग बैंग के नाम से उसके सब राइटर IIM के स्टूडेंट थे।
तो उन 30 में से स्मॉल बिग बैंग मतलब छोटे से बड़ा धमाका, उन 30 में से देश भर के 30 लोग थे, उनमें से एक मुझे भी जगह मिल गई, 30 में एक मैं भी था। तो उन्होंने पूछा, बाद में कई बार इंटरव्यू होते थे, पूछते थे, 2011 में आई थी, तो उन्होंने पूछा कि आपकी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? तो मैंने कहा था पेशेंस, पेशेंस और पेशेंस। पढ़ाई थोड़ी कम चल जाएगी अगर हो गई है तो, पैसे थोड़े कम चल जाएंगे अगर नहीं है तो, मेहनत थोड़ी सी कम चल जाएगी अगर नहीं ज्यादा कर पा रहे हो, लेकिन धैर्य पूरा चाहिए। तो स्टोरी का नाम उन्होंने 3 टाइम पेशेंस लिखा था। तो इसी के साथ मेरी शुभकामनाएं 12वीं से आगे जाने वालों में और 11वीं से 12वीं आने वाले दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। थैंक यू। मजा लीजिए, ये पल जिंदगी में दोबारा नहीं आने वाले। बहुत ही जुझारू, कर्तव्यनिष्ठ, अपने काम के प्रति लगनशील, पूरा इस नगर निगम में जब से महापौर का पद संभाला, एक एक क्षण इस नगर निगम के लिए समर्पित, ऐसे हमारे महापौर श्री दीपक बाली जी विद्यालय के गौरव रहे। उन्होंने हमको यहाँ समय दिया। मैं बहुत कुछ आपके बारे में दिल में विचार आते हैं। अभी विद्यालय का भी शताब्दी समारोह कुछ साल पहले ही हुआ और हमारे श्री दीपक बाली जी के भी 100 दिन अभी कुछ दिन पूर्व ही इस नगर निगम की सेवा करते हुए एक साल पूरा हुआ। और वो जब आपकी उन 1 साल के की वीडियोज, उनके कार्यक्रमों में जो काम किया वो शायद अतुलनीय है, ऐतिहासिक है इस शहर के लिए। इतने बजट 1 साल में, इतना सारा काम, इतनी सारी सड़कें, शहर में जल भराव की समस्या जो सबसे मेन समस्या थी, पूरे शहर में जलमग्न हो जाता था। ये बरसात हमारी कितनी सुकून से बीती है। शाम सवेरे सफाई की व्यवस्था, गली चौराहे सब जगह लोगों का, आप देख रहे होंगे हर घर सफाई के लोग वहाँ पहुँचते हैं। मैं तो खुद भी देखता हूँ। लाइट हो, सुरक्षा हो, चौराहे हो, सजावट हो, कोई ऐसा क्षेत्र आपने नहीं छोड़ा। आपने इस शहर को बहुत कुछ अभी 1 वर्ष में ही दे दिया और अभी 5 साल और उससे आगे के साल कितने बचे हैं ये पता नहीं इस शहर को क्या मिलने वाला है। ये ताकत मैं तो ये मानता हूँ ये उदयराज कॉलेज की ताकत है जो यहाँ पर आप है। ये उदयराज की कॉलेज की ताकत है। मैं तो गौरवान्वित महसूस करता हूँ। बहुत सारे लोग इस विद्यालय से निकले हैं, हीरे निकले हैं, ऐसे हीरे जवाहरात यहाँ से पैदा हुए हैं जो वर्तमान में हम तो केवल उन्हें देख रहे हैं जो निकल चुके और यहाँ पर आते हैं। उनको भी मैं हमेशा साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने पूरे देश की सेवा की है। मैं इस मंच के माध्यम से हमारे बीच में और भी हमारे बहुत सारे विद्यालय के जो शहर में एजुकेशन की पूरी कमान संभाले हुए हैं हमारे बीच उपस्थित हैं, मैं अभी उनको भी सुनूंगा। लेकिन मेरा तो एक ही मानना है कि मैं विद्यालय परिवार की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं अपने मेयर साहब को देना चाहता हूं कि केवल इस शहर का ही नहीं, मैं कह रहा हूँ इस पूरे स्टेट का और पूरे देश का वो जरूर नाम रोशन करेंगे इस विद्यालय का। आगे बहुत कुछ ईश्वर देने वाला है। आप इसी तरीके से अपने कर्तव्य पथ पर लगे रहिएगा। आप कह रहे हैं कि रोड़े जरूर आते हैं राजनीति में, आते रहेंगे, लेकिन शायद आप वो चलने वाले एक सिपाही हैं जो शायद रोड़ों को एक तरफ ठोकर मारते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। मैं विद्यालय परिवार की ओर से हमेशा आपको अपनी शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। आपके साथ ही विद्यालय है और सदैव विद्यालय के पुराने गुरुजनों की ओर से भी आपको आशीर्वाद देना चाहता हूं कि विद्यालय आपके साथ समेत हमेशा अच्छी शुभकामनाएं आपको देते रहो। आप ऐसे ही ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, आपको दीर्घायु करें। और हमारे विद्यालय में हम हमेशा आपको याद करते हैं, दिल से याद करते हैं, हमेशा दिल से याद करते हैं और समय भी आपका ले लेते हैं। और आप बिना कुछ कहे, मैंने तो कुछ आपको फोन भी नहीं किया था, भाई साहब ने कर लिया, फिर भी पूरे अपने विद्यालय
कमेटी की तरफ से भी आपका आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।